आप सभी को फिर एसडीके सिंह कॉमर्स लिटरेचर में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, वो भी मतलब कि जो भी बोर्ड 12th के जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं। ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड पे मैं पढ़ के भी समझा दूंगा क्या है सो, ठीक है, मैं बता भी दूंगा कैसे, है ना। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगा कि सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैं जो बना रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से। बच्चा फंस जाता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं सो, तो अब कभी फंसोगे नहीं आप, है ना। और जो छात्र नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ तो उसे भी फायदा हो जाएगा, वो भी कुछ अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना, और प्लीज कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं, है ना, स्किप नहीं कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको मैं समझा दूंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोशा लिमिटेड हैज 5008% डिवेंचर है। 5008% डिवेंचर है। डिवेंचर तो आपको मैंने बताया था डिवेंचर होता क्या है, ठीक है, बता दिया था। 8% डिवेंचर है और मुझे 100 ईच। एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है? 100 ईच है, मींस 100 रुपीज है। तो अब 5000 का कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 इक्वल टू 5 लाख रुपीज हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 2020। रिडेम्पशन मींस होता है क्या? रिडेम्पशन और डिवेंचर का मतलब क्या होता है? ऋण पत्रों का शोधन करना। शोधन मींस उसका पेमेंट, उसका भुगतान करना होता है। तो आप जो भुगतान करोगे वो क्वेश्चन है कि रिडेम्पशन और डिवेंचर का उसका भुगतान जो करेंगे, सो ठीक है। Assuming that redemption reserve has a balance rupees 90,000, मतलब क्या? DRR का बैलेंस, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पूछ देता है क्या कि डीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चा नहीं पता रहता है तो इसका डीआर का फुल फॉर्म बता दूंगा क्या होता है। DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडेम्पशन बैलेंस ऑलरेडी पहले से 90,000 दिया हुआ है। ध्यान रखिए कितना बैलेंस दिया हुआ है? 90,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप आ जाओ। It was decided to invest the requirement amount towards debenture redemption investment, जो इसको कहते हैं DRI भी बोलते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी हमको इन्वेस्ट करना है, विनियोग करना है ना। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरेटिव एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर जो रिडेम्पशन का उस समय का जनरेटिव मेरे को करके दिखाना है कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो मैं बता देता हूं इजी वे में, आप भूल जाओ कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। एकदम आपको लग रहा है कि नया चैप्टर है, तो मैं नया चैप्टर भी बीच में कैसे स्टोरी को समझाने को मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता क्या है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो, पहले इन्वेस्टमेंट में चलता हूं। कितना में चलता हूं? इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट एक थर्टिकल का बताऊं, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा था, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्ट मींस क्या होता है? पैसा को विनियोग करना, इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट आप कहां करते हो बताओ? कहीं मार्केट में करोगे, कोई कंपनी में करोगे, बहुत सारी कंपनी होती है। तो वही मान लीजिए कंपनी थी, अल्फा लिमिटेड कंपनी थी, तो इन्वेस्ट, तो आप इन्वेस्ट, आप अपने ऊपर लेके आप इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी में पैसा जब डालोगे तो आपका पैसा जाएगा। किसमें पैसा गया? DRI में। किसमें पैसा गया? देख लीजिए, DRI इन्वेस्टमेंट के लिए। DRI ध्यान दीजिए, DRI मींस क्या होता है? DRI इसका मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और टू पैसा जाएगा तो टू क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। टू क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ध्यान रखिए, किसके लिए हो गया? वो इन्वेस्टमेंट। और ये भी एक पॉइंट रिमेंबर रखिएगा कि जितना का डिवेंचर है उसका 15% रिडेम्पशन का इन्वेस्ट करते हैं। कितना करते हैं? 15%। और एवरी ईयर ऑन 30 अप्रैल, एवरी ईयर 30 अप्रैल को किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है अप्रैल कब? 30 को होता है। कितना परसेंट? एट रेट ऑफ कितना परसेंट? 15% करते हैं। क्या? जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है, तो फेस वैल्यू का इतना कर लिया। रिडेम्पशन मतलब जो आप इन्वेस्ट करना था इसमें क्या एंट्री करेंगे? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करेंगे तो अब इन्वेस्टमेंट का समय पूरा हो गया। 11 इन्वेस्टमेंट 11 मंथ का हुआ, अब 1 ईयर हो गया। मींस आप 11 में से मार्च 31 को चलो, उसमें डिवेंचर से आपको जो इन्वेस्ट किए थे उससे पैसा रिकवरी होगा। तो पैसा जब आएगा तो आपके अकाउंट में आएगा, उसका ठीक उल्टा एंट्री कर देना, पॉजिटिव एंट्री कीजिए। तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? DRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI दे दिए। आपका इन्वेस्टमेंट इन कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट से पैसा आपके अकाउंट में आ गया, तो इसका 2 एंट्री हो गया। इसका कितना एंट्री हो गया? 2 एंट्री। अब इसमें अगर कभी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट से आपको ब्याज मिला, क्या मिला? ब्याज। तो यार लिख देंगे इंटरेस्ट अर्न। क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट अर्न लिख दिए। तो ये जब ब्याज मिलेगा तो ये हो गया। देखिए फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट से जब आपको कैश आ गया आपके अकाउंट में तो इसके लिए मैंने ये कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट का 2 एंट्री तो समझ में आ गया। अब हम करते क्या है क्या कि आप जब किसी का शोधन करोगे तो कुछ ना कुछ रिजर्व करना पड़ता है, करते हैं रिजर्व। तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट में से करो,
कैपिटल से कीजिए। तो जब लाभ में से शोधन करेंगे तो जितना भी आपका वो पूरा 100% कर दीजिए। जब कैपिटल से करेंगे तो एट द रेट 25% करेंगे, 25% करना है। ठीक, तो इसमें तो कुछ नहीं करा है। अगर प्रॉफिट तो आप कैपिटल में सामान कितना करेंगे, एट द रेट 25% करेंगे अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसमें ये 2 एंट्री तो इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। अब आप डीआरआर का क्रिएशन करो, उसके लिए कहते हैं सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कर दिए टू डीआरआर। टू क्या हो जाएगा, डीआरआर अकाउंट हो गया। डीआरआर का देखिए, डीआरआर का कर दिए हम, तो डीआरआर का आपका ही हो गया। तो आप कितना परसेंट करोगे, 25% कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट 100%। टू कंडीशन है, 100% करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर का या 25% करेंगे किसका, फेस वैल्यू ऑफ शेयर का करेंगे। तो ये ध्यान देंगे कि किससे क्या को रिडम्पशन करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल से। तो इसमें तो कुछ नहीं करा है, तो आप कैपिटल से कर लो, क्योंकि प्रॉफिट तो इंडिकेट नहीं किया है, तो आप कैपिटल से करना आपको। तो कितना परसेंट, 25% फेस वैल्यू ऑफ शेयर का। तो इसमें फेस वैल्यू शेयर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 5 लाख दिया हुआ है। कितना परसेंट, 25%। कितना आ जाएगा, 1,25,000। तो कितना आ जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मतलब कि डीआर का क्रिएशन किए। अब आपको डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है, तो इसमें ना प्रीमियम है और ना ही डिस्काउंट। ये भी याद रखिएगा, अगर आप किसी का ऋण पत्र, किसी कोई व्यक्ति आपके पास, आप किसी से लोन लेते हो, दैट मींस आप किसी से कोई भी उधार पैसा ले, जैसे कंपनी, मैं कंपनी हूं अल्फा लिमिटेड हूं और मैं आपसे डिवेंचर, मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूं, तो मैं आपसे मान लो 1 लाख रुपया लेना चाहता हूं, तो मैं आपको एक प्रमाण पत्र दूंगा ना। तो मैंने आपको जो कागजी का नोट दिया, कागज का पत्र दिया, उसी को कहते हैं ऋण का प्रमाण पत्र को बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, भाई इस पे आपको मैं रिटर्निंग इससे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ दूंगा, नहीं तो जितना आपका वैल्यू उतना तो रिटर्निंग मिल बेकार। तो आप क्या करोगे, एकदम मतलब कि माइंड को हल्का करके इन्वेस्टमेंट कर, मतलब पैसा आप दे दोगे हमको। ठीक है, अगर मैं वही इसमें बोलता कि आपको इससे कम दूंगा डिस्काउंट, आप करते नहीं करते ना। तो इसलिए व्यक्ति के पास क्या कहा जाता है, रिडेम्पशन का कंडीशन जो होता है, क्या होता है, इश्यू 3 तरह से होता है। इश्यू कितने प्रकार से होता है, 3 तरह से। किस किस पे, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। बट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार और एट प्रीमियम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ तो नहीं करें, एट पार पे रिडेम्पशन करें। क्या करें, एट पार पे रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन का क्या एंट्री था, देख लो आप, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट हो गया। और एट पार पे है तो क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए शॉर्ट का मतलब क्वेश्चन मैं सब और अच्छा समझा दूंगा। ये हो गया, पूरा पेमेंट कर दिए। अब इसका भी 2 एंट्री, रिडेम्पशन का 2 एंट्री हो गया। अगर वही प्रीमियम होता, किस पे होता, इसमें लगा देते प्रीमियम, लगा देते क्या लगा देते, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लगा देते, डेबिट कर देते, कर दिए। तो एट पार पे तो ये भी प्रीमियम लगेगा नहीं, प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम लगा दोगे। तो इसका 2, इसका भी 2 और इसका पैसा ट्रांसफर करते हैं जर्नलिज्म में। कहां करेंगे, जर्नलिज्म में। क्या लिखोगे आप करने के लिए, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू क्या, जर्नल अकाउंट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। बस इसी का तो कमाल है, ये तो क्वेश्चन है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं। एक चीज में था लॉजिकल कि पहले से डीआरआर बैलेंस कितना दिया, 90,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका काम कैसे करेंगे, इससे तो पता ही नहीं। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन प्रैक्टिकल सोल्यूशन करके बताता हूं। प्लीज वीडियो पे बने रहिए, मैं बता तो साफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ब्लॉक कर देता हूं, जो आपके सामने रहेगा, चल देखते रहिएगा। अब यह सोल्यूशन हो रहा है, देख लीजिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, कौन है, इन द बुक्स ऑफ अल्फा एलटीडी। हो गया, ये
कर लीजिए डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब कब कर रहे हैं? 31 मार्च को आपको रिडेम्पशन करना था। रिडेम्पशन कब करते हैं? 31 मार्च को करना था। रिडेम्पशन जब किए हैं, सो ध्यान दीजिए, रिडेम्पशन जब किए हैं सो तो आप उससे जस्ट 11 मंथ बिफोर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कब होगा? तो आप कर लो 2019, क्या लिखेंगे? डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। नेशनल लीजिए, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड at the rate of 15% of face value of debenture, face value of दे दिए। अब देखिए डिवेंचर कितने का लिख लीजिए, 5000 को 100 से कितना 5 लाख हो जाएगा, उसका 50% 5% का निकल कितना हो जाएगा? तो 5 लाख का आप निकालो, 5 लाख 15/100 कर लीजिए, सामने में 75,000 कितना होगा? 75,000। आ जाइए यहाँ पे 75 लिख लीजिए, 75,000। अब इसका इनकैश होगा 1 ईयर के बाद। कब होगा? 1 साल के बाद। 1 साल कब होगा? 2020 मार्च 31 को, मार्च 31 को आपको होगा। 31 मार्च को कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 31 मार्च को देख लीजिए कितना हो जाएगा। 2020 मार्च 31 क्या लिखेंगे? पैसा आएगा, इंटरेस्ट इसमें नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं था, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप इसमें करोगे नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे दिए। ठीक, कितना हुआ? सेम अमाउंट, being investment in cash, being investment इन कैश हो गया, इन कैश कर लिए हैं। अब आपका 2 एंट्री हो गया। अब क्रिएशन करते हैं डीआरआर का, ध्यान दीजिएगा, डीआरआर का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो डीआरआर का जो क्रिएशन करते हैं कैसे करें देख लीजिए। मैंने बोला था डीआर का क्रिएशन कितना परसेंट करेंगे, इसमें तो प्रॉफिट तो बोला नहीं, तो आप आउट ऑफ कैपिटल कीजिए, कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 25%। कितना परसेंट करेंगे? 25%। इसलिए कैन डू द सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआर। डीआर को क्या बोलते हैं? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? तो देख लीजिए, अब यहां सब निकाल लेते। बीइंग क्रिएशन ऑफ डीआरआर, बीइंग क्रिएशन ऑफ डीआर ऑफ कितना परसेंट? 25%। अब देखिए, अब मैं यहां बता रहा हूं, आप देखो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना दिया होगा? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर आपको दे दिया है 5 लाख। कितना दिया हुआ? 5 लाख। ठीक है, इसका कितना परसेंट? 25% लीजिए। कितना हो जाएगा इसका? देख लीजिए, 1,25,000। और पहले से ऑलरेडी आपके पास है, देख लीजिए कितना दिया हुआ है? 90,000 पहले से दिया हुआ है ना? दिया हुआ कितना? बैलेंस ऑफ डीआरआर, बैलेंस ऑफ डीआरआर 90,000। देख लीजिए 90,000 कितना आ जाएगा हमारे करके? 0,009, ये हो गया 5, 12 में से 3, 35,000। कितना बच गया? 35,000। यहाँ कितना लिखेंगे? 35। कितना लिख दिया यहाँ पे? 30 पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, 35,000 लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया, मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका पैसा लास्ट में जब ट्रांसफर करेंगे, वो भी लास्ट एंट्री करेंगे। अब इससे पहले डिवेंचर होल्डर को ड्यू करो, क्या? एट पार पे क्या एंट्री लिखेंगे? लिख लीजिए डिवेंचर कितना? 8% डिवेंचर है ना, दे दीजिए 8%
8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 5 लाख, क्योंकि एट पार पे है 5 लाख। 5 लाख। नेशनल तो लिख लेंगे अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। नेशनल आप लिख लेना। नेशनल मैं बोल दे रहा हूं अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर हो गया, ठीक है। अब इसका पेमेंट करो, किसको पेमेंट करेंगे? डिवेंचर होल्डर। किसको पेमेंट करेंगे? तो पेमेंट पाने वाला कौन है? डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर को डेबिट कीजिएगा टू बैंक। टू क्या करेंगे? बैंक। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर दिए, पेमेंट कर दिए। बीइंग अमाउंट नेक्स्ट इसका बोल देता हूं बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर कितना अमाउंट कर देंगे? 5 लाख। कितना पेमेंट? जितना ड्यू कितना पेमेंट करना आपको? 5 लाख डेबिट में, 5 लाख क्रेडिट में। अब इसका पैसा देखिए, इसका भी 2 एंट्री हो गया। अब इसका पैसा, ये जो पैसा है, इसका पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? जर्नल रिजर्व में। वो भी लास्ट एंट्री। कौन सा एंट्री करेंगे? क्या लिखेंगे आप? डिवेंचर, DRR भी बोल सकते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा है? ये 35,000 ट्रांसफर नहीं करेंगे। टोटल जो आपका जो बनता है, कितना बनता है टोटल? 1,25,000। तो 1,25,000 ट्रांसफर कर दीजिए। 1,25,000 ट्रांसफर आप कर दो। कर दिए। बीइंग अमाउंट ऑफ DRR, amount of DRR transfer to जर्नल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसका आप टोटल कर लीजिएगा, कितना टोटल लास्ट में का टोटल करना तो बनता है, ठीक है। टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन के तैयार हो गया है ना। तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट इजी वे में बताया। देखिए इसका 2 एंट्री, इसका भी 2 एंट्री यहाँ पर, एक यहाँ पे, और इसका भी 2 एंट्री यहाँ और एक यहाँ। कर दिए कि नहीं कर दिए? तो प्लीज आपको कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम आसान बात है, ज्यादा हार्ड नहीं है। वही प्रीमियम होता तो बस प्रीमियम मैंने बताया था, प्रीमियम कहां जोड़ देंगे? इसमें जोड़ देंगे प्रीमियम, ठीक है। सिर्फ रिडेम्पशन के समय कौन कौन सा एंट्री को मैंने आपको बता दिया। याद है इन्वेस्टमेंट कितना पसंद करते हैं? 15%। और डीआर का क्रिएशन कितना पसंद करते हैं? 25 या 100% करते हैं, है ना। अब ध्यान रखना इस बात के लिए कब क्या कह रहा है सो, ठीक है। तो क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो बच्चे जिस बच्चे का मतलब स्क्रीनशॉट सही साफ नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम पे जाना, वहां पे सर्च करना यूनिवर्सल कॉमर्स स्टडी सर्कल DK सिंह करके, वहां आएगा, वहां ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारा रिकॉर्ड वहां सारा मिल जाएगा जो मैंने डाला, ठीक है। तो प्लीज आप वहां से भी ले सकते हो, है ना। जिसको वीडियो पसंद आ गया, मतलब जिसको समझ में नहीं, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है। और अगला क्लास भी मैं और इस ट्वेल्थ से रिलेटेड में डालूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आ सकता है। 2-3 क्वेश्चन और डाल दूंगा, उसके बाद मैं 12th करने जो ये जितना मैं डाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट में पूछा जाएगा, ठीक है। आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए।